पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार के द्वारा एक बड़ा अहम फैसला ले लिया गया है। पर ऐसे में शुभेंदु सरकार अब जितने भी मदरसे हैं उनकी समीक्षा करने जा रही है। इसका बड़ा आदेश दिया गया है। क्या कुछ इसमें होने वाला है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को राज्य के सभी मदरसों की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं और 5 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है। राज्य सचिवालय नबन्ना को अपने अपने जिलों के संस्थानों पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि मामला मदरसों से जुड़ा है तो कांग्रेस भी इसे राजनीतिक रंग देने में पीछे नहीं रही। जब बीजेपी की सरकार आती है तो उनका ये धार्मिक काम है कि पहले मदरसों के खिलाफ बयान दिया जाए, मस्जिदों के खिलाफ बयान दिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर 350 मस्जिद, खानकाहें, मदरसे बंद कर दिए गए, यही कहकर जो बंगाल के अंदर हो रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कभी आपने शिशु मंदिर और विद्या मंदिर, इन पे आपने सवाल उठाया कि इनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ये सरकारी ज़मीन पे बनी है कि नहीं बनी है? ये इन्वेस्टिगेशन किया आपने? क्या आपने ये किया कि कितने मंदिर हैं जो सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं, कितने मंदिर हैं जो फुटपाथ पे बने हुए हैं? एक बार आप नहीं करते तो आप खुल के बोलिए कि इस देश के अंदर हम मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु भी पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला करने में पीछे नहीं है और मदरसों की समीक्षा करने के आदेश पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुल्क के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो तो लिहाजा मदरसों को इस तरीके से बार बार टारगेट करना बहुत ही गलत है और हम समझते हैं कि हुकूमतों को इस तरीके के इक़दामात से बाज रहना चाहिए। बंगाल में मदरसों के सर्वे को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शुभेंदु सरकार पर जो आरोप लगाए उस पर बीजेपी ने भी काउंटर अटैक कर दिया और पूर्व की ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगा दिया। बंगाल की शुभेंदु सरकार यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर काम कर रही है। यूपी मॉडल की तरह ही बंगाल में वैसी पॉलिसी अपनाई जा रही है जैसी मुख्यमंत्री योगी अपने राज्य यूपी में कर रहे हैं। फिर चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या धार्मिक संस्थानों की ऑडिट करने की बात हो, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर हैं। और चलिए अब आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार के द्वारा एक बड़ा अहम फैसला ले लिया गया है। पर ऐसे में शुभेंदु सरकार अब जितने भी मदरसे हैं उनकी समीक्षा करने जा रही है। इसका बड़ा आदेश दिया गया है। क्या कुछ इसमें होने वाला है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को राज्य के सभी मदरसों की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं और 5 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने की डेडलाइन भी फिक्स कर दी है। राज्य सचिवालय नबन्ना को अपने अपने जिलों के संस्थानों पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि मामला मदरसों से जुड़ा है तो कांग्रेस भी इसे राजनीतिक रंग देने में पीछे नहीं रही। जब बीजेपी की सरकार आती है तो उनका ये धार्मिक काम है कि पहले मदरसों के खिलाफ बयान दिया जाए, मस्जिदों के खिलाफ बयान दिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर 350 मस्जिद, खानकाहें, मदरसे बंद कर दिए गए, यही कहकर जो बंगाल के अंदर हो रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कभी आपने शिशु मंदिर और विद्या मंदिर, इन पे आपने सवाल उठाया कि इनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ये सरकारी ज़मीन पे बनी है कि नहीं बनी है? ये इन्वेस्टिगेशन किया आपने? क्या आपने ये किया कि कितने मंदिर हैं जो सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं, कितने मंदिर हैं जो फुटपाथ पे बने हुए हैं? एक बार आप नहीं करते तो आप खुल के बोलिए कि इस देश के अंदर हम मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु भी पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला करने में पीछे नहीं है और मदरसों की समीक्षा करने के आदेश पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुल्क के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो तो लिहाजा मदरसों को इस तरीके से बार बार टारगेट करना बहुत ही गलत है और हम समझते हैं कि हुकूमतों को इस तरीके के इक़दामात से बाज रहना चाहिए।
बंगाल में मदरसों के सर्वे को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शुभेंदु सरकार पर जो आरोप लगाए, उस पर बीजेपी ने भी काउंटर अटैक कर दिया और पूर्व की ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगा दिया। बंगाल की शुभेंदु सरकार यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर काम कर रही है। यूपी मॉडल की तरह ही बंगाल में वैसी पॉलिसी अपनाई जा रही है जैसी मुख्यमंत्री योगी अपने राज्य यूपी में कर रहे हैं। फिर चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या धार्मिक संस्थानों की ऑडिट करने की बात हो, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर हैं।